हरे कृष्णा। बड़े बूढ़े जब शादीशुदा लड़कियों को देखते हैं तो वो लोग कुछ बोलते हैं, वो क्या है? सर्वगुण संपन्न। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये आपने भी बहुत सुना होगा, लेकिन आजकल सुनने में बहुत कम मिलता है। तो पुराने ज़माने के लोग जो हैं, उनको ये समझ में आता है कि ये क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्यों बोलते हैं और ये क्या है। ये मनुष्य के गुण पूर्णता दर्शाता है। हम सिर्फ औरतों को ऐसे संबोधित करते हैं, पर पौराणिक किताबों में मनुष्य को संबोधित किया गया है। तो इसका मतलब बिना भेदभाव से संबोधित कर सकते हैं। जैसे श्री राम संपूर्ण राजा थे, बेटे थे, पति भी थे। युधिष्ठिर जो सत्यवादी और धार्मिक थे। फिर प्रहलाद जिनका अटल भक्ति और विनम्रता था। और भीष्म जो अपने धर्म और बलिदान के मूर्त थे। तो ये लोग सर्वगुण संपन्न थे। सर्व मतलब सब, गुण मतलब अपने गुण, संपन्न मतलब गुणों को अपने कंट्रोल में रखना। उन्होंने वो सीखा। उन लोगों के गुण क्या है भगवत गीता के हिसाब से? एक तो वो अहिंसा है, सत्य रहते हैं, दया दिखाते हैं, दया मतलब करुणा दिखाते हैं। शौचम, शौचम पहले भी मैंने बोला था, शौचम क्या है? शुद्धिकरण, उसमें रहते हैं। फिर क्षमा, दूसरों को क्षमा कर देते हैं। फिर ज्ञानी और विवेक रहते हैं। फिर शांत रहते हैं। फिर भक्ति में रहते हैं। वो है सर्वगुण संपन्न गीता के हिसाब से। और गीता उनको दैवी संपाद करके संबोधित करते हैं। और वो लोग इंद्रिय निग्रह में रहते हैं हमेशा। दिमाग का संतुलन रहता है उनमें। जो धर्मबद्ध हो, बड़ों का आदर करते हैं, ज्ञानी होकर भी वो विनम्रता रखते हैं। आत्म अनुशासन रहते हैं, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। फिर समाज की तरफ वो अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। तो इसे कृष्ण भगवान ने गीता में समत्वम का नाम दिया। जो सुख दुख, हार जीत की तरफ समान दृष्टि से देखे, तो वो बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। वेदों के आधार पर भगवान ही एक है। भगवान मतलब विष्णु भगवान, जो सर्वगुण संपन्न है, उनमें सारे गुण हैं। और बोलते हैं गीता में, जो दिल से, आत्मा से, बुद्धि से, शरीर से शुद्ध हो, अपार भक्ति में हो, अपने बातों में और क्रिया से, क्रिया मतलब काम, काम से नम्रता दिखाए, वो है सर्वगुण संपन्न। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा बदलाव अपने में लाने की कोशिश करते हैं। चलिए, धन्यवाद।